ये आज जो है मनभाई नाथ उर्फ मोनी बाबा जी की 11 दिनों की तपस्या आज जो संपन्न हुई है, और इस खुशी के मौके पर आज आप जो इस कार्यक्रम में मौजूद है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम कहता हूँ। जो मोनी बाबा जी ने तपस्या की है, ये केवल उन्होंने अपने लिए नहीं की है। संत का स्वभाव होता है वो अपने लिए कुछ करते ही नहीं, वो दूसरों के लिए करते हैं। मोनी बाबा जी ने जो तपस्या की है, उससे जो आसपास का इलाका है उसमें आनंद और उत्सव निश्चित रूप से अधिक रूप से आएगा। पिछली बार भी हम यहाँ आए थे, लेकिन अब की बार जो आए हैं उस पिछली बार से इस बार बहुत ज़्यादा तरक्की है। और संत तो जहाँ बैठता है वहाँ आनंद ही आता है। और हम चाहते हैं, और ये होगा भी, कि आने वाले समय में यहाँ जंगल में मंदिर दिखाई देगा। इस तरह जैसे मोनी बाबा जी की जो तपस्या थी वो आज पूर्ण हुई है, तो क्या इस तरह के अनुष्ठान होते रहने चाहिए? निरंतर होते रहने चाहिए। नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। जिस तरह प्रकृति चलती है उसी तरह संत भी चलता है। ऐसे प्रोग्राम निरंतर होने चाहिए। जिस तरह सूर्य का ताप बढ़ता है, बरसात होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, इसी तरह सच तो ये है कि हमें भी उसी के अनुकूल अपने आप को ढालना चाहिए। जो व्यक्ति गर्मी में गर्मी का मजा लेगा, सर्दी में सर्दी का मजा लेगा, वो अपने आप को सिद्ध कर लेगा, साध लेगा। केवल बाबा जी की बात नहीं करते। सच्चाई तो यह है कि सबके अंदर संत है, हमें अपने संत को जगाना चाहिए। महाराज जी, आज जो है 11 दिनों की जो तपस्या थी 41 दिन से चली हुई आ रही थी, आज जो है वह पूर्ण हो गई है, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रा बताइए इसके बारे में। इस विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे भेग भगवान नाथ संप्रदाय की एक हठ योग की परंपरा है, जो गुरु प्रथा से शुरू होती है और शिष्य प्रथा पर खत्म होती है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव दादा गुरु सिद्ध योगी राज बाबा गंगईनाथ जी, उनके प्रिय शिष्य बाल योगी तुरतेनाथ जी हमारे गुरुजी हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं। इनके शिष्य योगी मनभाई नाथ और मोनी बाबा, आज इनके सानिध्य में हमने 11 अप्रैल से 21 मई की 41 दिन की अग्नि धुनी तपस्या करी है। इसका तात्पर्य यह है कि गुरु महाराज का आशीर्वाद बना रहे, भारत में शांति का माहौल रहे, और जो नगरी वाले हैं वे सुखी रहे, निरोग रहे, और एकता शांति का जो संदेश है पूरे भारत में गूंजता रहे। और इस परंपरा के अनुसार एक दीक्षा समारोह भी होता है, जिसमें गुरु शिष्य बनाता है। तो गुरु जी के सानिध्य में एक हमने आज पूर्णानाथ जी महाराज को जन्म दिया है। ये हमारे भेग भगवान से जुड़े हैं। आज इन्होंने नाथ संप्रदाय में इनका जन्म उत्पन्न हुआ है, तो आज बड़ा सौभाग्य का विषय है। और एक विषय ये भी है कि यहाँ के जो महंत थे बाबा शांतानंद जी महाराज, आज के दिन उनकी बरसी हुई थी। उस बरसी के उपलक्ष्य में हमने भंडारा किया है। आज उनकी दूसरी बरसी थी, ये विषय है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि 41 दिन तक आपकी तपस्या चली, तो इस बीच में आपने किन किन चीज़ों का अनुभव किया, ज़रा वो भी शेयर कर दीजिए। देखो, ये तो अनुभव गुरु महाराज के अधीन है। गुरु महाराज बहुत बड़ी शक्ति है। आज गुरु महाराज का ही आशीर्वाद है जो हमने 41 दिन तक ना तो जल पिया, ना चाय पी, ना दूध पिया, ना कोई फल खाया, ना अन्न खाया। आज गुरु महाराज के कर कमलों द्वारा हस्त से आज हमने व्रत खुला जल से। तो जो गूढ़ विद्याएं हैं, जो आशीर्वाद है, वो गुरु महाराज का आशीर्वाद है। जो मेरे गुरु महाराज मेरे सामने है, इन्हीं की छत्र छाया में ये 40 दिन परिपूर्ण हुए हैं। कहीं ना कहीं महाराज, जो अगर आदमी एक दिन का उपवास रख लेता है तो शाम तक वो टूट जाता है, और आपके द्वारा जो 41 दिन तक जो है अन्न और ये सब का त्याग किया गया है, तो ये कैसे संभव हो पाया? ये जो शक्ति है, ये आत्मशक्ति है। ये आत्मशक्ति जो है गुरु महाराज से मिलती है। क्या कहा है कि गुरु मूर्त आगे खड़े, अंधे को सूझत नाही, उन्हें गुरुमुखी कौन कहे, जिन्हें अपने गुरु के भी दर्शन नाही। अगर गुरु चाहा तो पानी तो छोड़, आदमी मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। तो इनका इतना आशीर्वाद मेरे पास है कि ये सच्चाई है।
41 दिन तक ना मुझे प्यास लगी, ना मुझे भूख लगी, ना मेरा किसी चीज़ को मेरे मन ने इच्छा करी, ना मेरे मन में कोई ऐसा मन में मेरे ऐसा कोई विचार आया कि मैं जल पीऊँ, दूध पीऊँ। ये सब मेरे गुरु महाराज का प्रताप है। इन्हीं के कर कमलों से, इन्हीं के आशीर्वाद से आज ये तपस्या मेरी पूर्ण हुई, जिसमें बड़े बड़े मंत्रीगण, विधायकगण, संत समाज, हमारे पंख, हमारे पंच सब भी उपस्थित है। पीर फकीर सब पूरे ग्रामवासियों ने सहयोग दिया और भंडारा परिपूर्ण रहा। ठीक है, धन्यवाद।